बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं वारिसपुरा UC 247 में। यहाँ भी ये जो वारिसपुरा है ये भी इस वक्त जो है वो तकरीबन डूब चुका है। जो पानी की सूरत हाल है, एक मामूली सी बारिश ने जो है वो इदारों की कारकर्दगी का कच्चा चट्टा जो है वो खोल कर जो है वो आवाम के सामने रख दिया है। वो इदारे जो बुलंदबाग दावे कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो हर किस्म के हालात से निमटने की फुल बड़ा फुल तैयारी है, वो हर किस्म के हालात से निमटना जो है वो इस वक्त जो है वो सामने आ चुका है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे। इनसे जो है वो हम बातचीत करके ये जानेंगे कि इस वक्त हालात क्या है और क्या इनको जो है वो नज़र आ रहा है कि कोई इनको बेहतरी किसी किस्म की कोई नज़र आती है या नहीं। एक बुज़ुर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बताएं मुझे कि कितना अरसा हो गया, कितने साल हो गए आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम तकरीबन यहाँ से 50 साल से रह रहे हैं। अच्छा जी। और यही हालत थ्रू आउट हो जाती है बारिशों के बाद। खुसूसन बारिशें जो है ना उसमें, और बारिशें ही अकेली नहीं है, बाद में गटर का जो निज़ाम होता है ना वो ख़राब ही रहता है। तो हम इनसे महकमे वालों से कहते रहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई है, तो वो कहते हैं हमें कोई दे ले कि हम उनसे दुरुस्त कराते हैं। तो छोटे कारीगर होते हैं जो वो गाड़ी बड़ी जो है गली में नहीं आती, तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है इतना ही काम होना है, थोड़ा बहुत ही सफाई कर देते हैं, कोई 2-4 दिन गुजारा हो जाता है, बाद में हमें फिर वो उसी तरह तकलीफ़ उठानी पड़ती है। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो मामूली सा जो है वो कुछ बेहतर होते हैं हालात या कुछ बेहतरी की तरफ जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिर जो है वो इसी तरह जो है वो आप लोगों को दोबारा जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है या दोबारा जो है वो पानी ख़राब से ख़राब सूरत हाल जो वो इख्तियार कर जाता है। बेशक यही पोजीशन होती है, इसमें कोई ऐसी नहीं। इससे कबल भी हम कंप्लेन करते हैं, महकमे वालों को भी करते हैं, उनके जो बड़े हैं उनके पास भी जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ये हमारा मेन जगरामा रोड के करीब है, तो इसमें वो वादा किया था कि वो बड़ी मशीनें लगाएंगे, वो उन्होंने नहीं लगाई। तकरीबन वो हमारा साथ एक बैंक है, उसके करीब से आखिरी पॉइंट जो हमारा गोल वारिसपुरा है, इसमें एक उन्होंने मेन जो गटर है वो बंद किया हुआ है। और हमारी उनसे अपील है कि उस गटर को खोला जाए ताकि पानी चारों ये सारे उसी वजह से ये सिर्फ फिर मसला बन रहा है कि हर तरफ जो है वो हमें पानी उसी, हाँ बेशक उसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर वो उसका मेन होल खोल दिया जाए तो वो चारों तरफ पानी जो है निकलना शुरू हो जाएगा। आगे जो है वारिसपुरा का दूसरा हिस्सा है, शर्की और गरबी, इसके 2 हिस्से हैं, तो उस पानी उधर भी चले जाएगा, उधर वाला इधर आ जाएगा, तो इस तरह इनकी क्रॉसिंग जो है ना बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये एक ही बात है, महकमे वाले इतने ढीठ हैं कि वो हमारे इस मुतालबे को तकरीबन, ये यहाँ बर्फ़ का कारखाना भी था और उन्होंने वो कारखाना वाला दौड़ गया है कि मैं वही सब मसाइल से तंग आकर उसने कारखाना बंद कर दिया। तो ये पानी जो है ना, तो मुझे उनका पानी वाला मसला यहाँ नहीं की होता। कोई हमें आप ये बता सकते हैं कि कितनी को इस तरह जो है वो गलियाँ हैं जो इस वक्त जो है वो पानी में डूब चुकी हैं या वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है? हाँ जी, वारिसपुरे जो है ना इसकी 5 गली हैं कुल। ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड की भी 5 हैं। ये 5 गलियां जो है ना, उधर वाले मामले का मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन जाएं तो आपको पता चल जाएगा। हर एरिया इसी तरह से परेशान हाल है। हमारी 5 गलियां जो है इनका सर्वे कर लें, इसी तरह पानी से भरी हैं। ये सामने मोटरसाइकिल वाला इसी तरह से देख कर गली को भाग रहा है कि यहाँ तो ये 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ है। अच्छा, ये हालात, ये सूरत हाल है या इस तरह के जो है वो मसाइल आप लोगों को सामना करना पड़ रहे हैं। अभी तो ये है कि बारिश नहीं आई इतनी को बड़ी है, हम कहें कि को मुसलसल जो है वो 2-3 दिन से बारिश लगी हुई है, इस वजह से ये पानी खड़ा है। जब बारिश आती है तब क्या हालात होते हैं? जब बारिश आती है तो इससे ज़्यादा पानी खड़ा होता है। ये साथ वाला भी गटर जो है ना, ये भी वो फुल बड़ा फुल होता है। अच्छा, यानी जब बारिश आती है तो इससे भी ज़्यादा हालात जो है वो आप लोगों को बुरे। इस गली का पानी उधर को जाता है, उस गली का पानी इधर को आता है। ये इनकी बच्चे यहाँ गंदे पानी में खेलते हैं और बीमारियाँ पैदा होती हैं। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बच्चे जो है स्कूल जाने से भी गुरेज करते हैं कि हम कहाँ कैसे जाएं स्कूल, उन्हें भी इस कदर परेशानी दी हुई है। जाहिर सी बात है जी, हर वक्त जो है वो पानी का खड़ा रहना
यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए भी जो है वो वबाल जान बन चुका है। यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है अब इदारों की कारकर्दगी पर भी इस चीज़ का सवाल या निशान ज़रूर खड़ा होता है, जिनकी ज़िम्मेदारियों में ये आता है कि उन्होंने जो है वो शहर को साफ़ सुथरा बनाना है, गंदे पानी की निकासी उन्होंने यहाँ अमल में लानी है। वो इदारे जो है वो हमें कहीं भी एक बेहतर और तगड़ा काम करते जो है वो हमें नज़र नहीं आते। हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि हम जो है वो हर यूसी में जाएं, हर सीसी में जाएं और लोगों को इस वक्त जिन बुनियादी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो आपके सामने रखें। उसके साथ ही ये भी एक चीज़ अमूमन हम देखने को हमें मिलती है कि जिस जिस तरह जो है वो बारिशें होती जा रही हैं, वैसे वैसे ही जो है वो इदारों के बुलंदो बाग दावे जो थे या कारकर्दगी जो थी वो खुलकर जो है वो सामने आती जा रही है। और ये एक ज़ाहिर सी बात है अलमिया है, ये सूरत हाल ज़ाहिर सी बात है किसी भी ख़तरनाक मोड़ तक जो है वो पहुँच सकती है। एक और हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे जो है हम बातचीत करेंगे और बातचीत करके जानेंगे क्या हालात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਦੀਕੀਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ, ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਲਮਾਨ ਟਾਊਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ठीक है। ਇੱਥੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸਲੀਮ ਆਬਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨੂੰ 500 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੋਰਾ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ अच्छा, ਪਾਣੀ। वो सारा पानी जो है उधर कब्रिस्तान में ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲੀ ਆ ਇਹ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਦਿਓ तो काम हो जाएगा, जो माल ना दोगे तो काम नहीं होएगा। अच्छा, आप लोगों ने इदारों से कोई बातचीत की है उनसे? आप लोगों के गुजारे सी बात है जो यहाँ के कुछ करता धरता लोग हैं जाके तो मिले? ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਐਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਸੂਲ ਨੈਬ ਨਾਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਗਲੀ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। यार ये फिर ज़ाहिर सी बात है इदारे तनख्वाहें ले रहे हैं, अगर वो नुमाइंदगान हैं आप लोगों की तर्जमानी कर रहे हैं, चाहे वो MPs हो MN हो, वोट ले रहे हैं आपसे उन्होंने ज़ाहिर सी बात है आपका उन्होंने काम करवाना है। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕੂੜਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ, ਅਲਮੁਸਫਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਫਸਿਆ ਯਾਰ ਡਗਰਾਵਾਂ ਰੋਡ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਗਰਾਵਾਂ रोड ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਾਹ ਹੈਗਾ। ये हालात और सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है जी कि जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं जो शहरी हैं उनको भी जो है वो शदीद इस वक्त जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि सब यहाँ के जो रिहायशी हैं जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करें और उनसे हम बातचीत करके ये जानें कि असल में ये इलाके की जो अब तक सूरत हाल होती जा रही है इसकी वजह क्या है। और उसके साथ ही ये तो ज़ाहिर सी बात है एक फैक्टर है कि लोग अपने मसाइल और अपनी बातें जो अपने उनको जो दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनका इजहार कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर इदारों की भी ज़ाहिर सी बात है जुडिक्शन जिम्मेदारियों में आता है कि उन मसाइल का जो है वो तदारुक किया जाए ताकि लोगों को भी सुख का सांस मिले। अब बेचारे टैक्सेस भी दे रहे हैं, बेचारे बिजली के बिल भी दे रहे हैं और इन हालात के बावजूद जहाँ पर आप इमेजिन करें कि एक शख्स चाहे गर्मी हो सर्दी हो सारा दिन काम करने के बाद जो है वो बड़ी मुश्किल से 25,000 30,000 जो है वो कमा कर जाता है और अपने मंथली जो है वो एक्सपेंसेस उससे मैनेज करता है। अब ये चीज़ें बेहतर अंदाज से और मौसर अंदाज से चलाना जो है लोगों के लिए चैलेंजिंग बनता जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त के हालात हैं उनकी अगर बात की जाए, जी क्या कह रहे थे आप? ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਹਿ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਉਣੀ ਆ, ਨਾਦਮ ਇਹ ਨੇ, ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੋਟ ਲਏ। ਉਹ ਲਾਈਨ नहीं ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਈਨ ਬਹਿ गई है। बिल्कुल ही, जब देखें हालात तभी जो है वो कहीं पर भी बेहतरी के जो है वो इम्कानात आसार जो है वो हमें नज़र नहीं आते हैं। एक और हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? जी दूध का काम करते हैं। ये आप ही का है? जी हमारा आपका तो ज़ाहिर सी बात है इन गलियों से बड़ा गुजर बसर होता है। बहुत औखा होता है जी। ये कैसे फिर आप लोग ज़ाहिर सी बात है मैनेज करते हैं जहाँ पर आप लोगों ने घरों में दूध भी देना होता है, तो फिर कैसे ये चीज़ें? ये जो साहब लगा लें ये नालदी गली है, मैंने पूरा हफ्ता हो गया उधर दूध नहीं दिया। अच्छा, ऐसे ही ऐसे इतना पानी है, ये हम कहाँ से कहाँ गुजर के दूध देंगे हम।
ये बताइए आप हमारी गांव की सड़कें देखेंगे जाके, ऐसे जैसे माशाल्लाह सोने वर्गी हैं, साफ़ सुथरी, काला साफ। इधर फैसलाबाद में हम जहाँ दूध देने आते हैं अल्लाह तौबा करते हैं, ये बोर्ड लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब काम की बारी आती है तो ये हालात ऐसे होते हैं। नहीं नहीं अच्छा, ये आप मुझे ये बताएं कि वैसे आप गांव से आते हैं यहाँ जी पर? गांव से आते कौन से गांव से आते हैं? 174 रेला गाबिया रेला। अच्छा, यानी गांव से आते हैं, वहाँ पर आपको सड़कें हर चीज़ बेहतरीन मिलती है, लेकिन शहर की ये हालत है कि वहाँ पर हर जगह पानी खड़ा हुआ है, हर जगह सब पे पानी हर जगह पे। अमूमन ये मिथ थी, ये 5 घर में दूध नहीं दिया, क्यों? यहाँ से गुजरा ही नहीं जाता, उधर पाँव नहीं रखा जाता। लोगों के बच्चे छोटे छोटे वो बहुत मुश्किल से गुजरते हैं पानी से, गंदे से। लोगों जरासीम दाने बनते हैं, सब कुछ बनता है, वो कोई वेस्ट ही नहीं होती। किसी को ये नहीं पता यार ये हमने बोर्ड लिए हैं, ये किस मकसद के लिए लिए हैं, जगह सही करने के लिए लिए हैं। ये काम गली गली में बच्चे बच्चे का पूछना चाहिए यार ये सही जा रहा है, नहीं कोई वेस्ट नहीं हो रही इधर। अच्छा, अमूमन हम ये चीज़ एक देखते हैं और हमें नज़र आती है कि मिथ एक है कि जी गांव में रोड सही नहीं होते, गांव में सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार होती हैं, गांव में ये मसाइल हैं, फ़लाँ जिस तरह भी लोगों के ज़ाहिर सी बातें मसाइल होते हैं। लेकिन पहली मरतबा ये ऐसी सूरत हाल बनती जा रही है कि तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, कोई छोटा मोटा शहर नहीं है ये, वो तीसरा बड़ा शहर पानी में डूब रहा है। तीसरे बड़े शहर की गलियाँ जो है वो तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। हुक्मरान हो गए, इदारे हो गए, सब लंबी तान की सो रही हैं। नहीं कोई भी नहीं सोच, उधर सही जा रहा है, इधर फैसलाबाद में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये आप लोगों का काम कारोबार इससे कितना मुतासर है? ये तकरीबन 6-7 भांडों का दूध का होता है जी। तो ये साहब लगा लें, ये इस इलाके में मैं जब भी आता हूँ यही जो हालात देखा है। तकरीबन मुझे 1 माह हो गया, मैंने कई पार्टियाँ इधर की जौन सी हैं इलेक्शन हुमल में खड़ी हुई हैं, उन नॉन लाइन की पार्टियों को मैं बथेरा कह चुका हूँ यार ये आप लोगों का काम है, ये काम आप लोगों ने करना है। क्यों? जब इलेक्शन आते हैं आप आते हो वोट दो, ये करो, हम ये करेंगे वो करेंगे, हॉस्पिटल में भी चले जाएं, हॉस्पिटल में भी चले जाएं, गवर्नमेंट है सरकारी है, चलो सरकारी तो आम लोग तो ठीक कर लेंगे, जो से गरीब बंदे हैं वो नहीं चला सकते। सरकारी गवर्नमेंट की ये मैंने परसों गया गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में फैसलाबाद में सिविल हॉस्पिटल में, मैं उधर से गुजरने में से मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। उन्होंने बोला नहीं राह नहीं है निकलना। उन्होंने कहा जी 200 रुपया गार्ड ने कहा दिओ तो तुहानू राह मिल जाता। एक सरकारी कायदा है जड़ा जी जो 200 रुपया दे के अंदर बनना। यानी हर जगह रिश्वत के, हर जगह जो है वो करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। और शुरुआत ये ऐसे समझ लें कि निचले तबके से हो रही है, शुरू से ही जो एक आदमी करप्शन कर रहे हो पर हुक्मरानों तक सब जो है वो इस चीज़ में मुलव्वस है। जी ऐसे ही है, ये हालात हैं, ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो आप देख भी रहे हैं और आपके सामने इस वक्त हम रख भी रहे हैं कि जिस तरह जो है वो लोगों को चैलेंजेस का, जिस तरह लोगों को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमने बात की है, हम बात कर भी रहे हैं और हमारे इस वक्त जो है बात करने का सिलसिला जारी भी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कोट करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, लोगों की ज़िम्मेदारियाँ या लोगों के जो अपने फ़राइज़ हैं वो कहीं ना कहीं चले कोताही समझे, लेकिन कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। जो कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं इदारों के लिए, हुक्मरानों के लिए, उनकी तरफ से कुछ भी करके जो है वो आवाम को नहीं दिया जा रहा, जिससे आवाम में जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि मायूसी की लहर जो है वो पाई जा रही है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त यूसी 247 के हालात और सूरत हाल हम आपके सामने रखने हैं कि किस तरह जो है ये इलाके पानी में डूब चुके हैं। इदारे हो गए, हुक्मरान हो गए, जिनकी काम कारकर्दगी ये है कि उन्होंने आवाम का जो है वो कोई हाल अहवाल तक पूछने जो है वो मुनासिब नहीं समझा। अब ज़ाहिर सी बात है कि इस आवाम ने जो है वो अगर नुमाइंदगान की बात करें, उनको मुंतखब करके जो है वो ऐवानों तक पहुँचाया, इस आवाम का जो है वो उन नुमाइंदगान पर ये एहसान है। अगर इदारों की बात करें तो उन्हीं इदारों को टैक्स, उन्हीं इदारों की जो तनख्वाहें हैं वो आवाम के टैक्सेस से जो है वो जाती हैं। तो आवाम का इदारों पर एहसानात हैं, लेकिन इदारों के आवाम पर एहसानात नहीं हैं। उल्टा जो है वो इदारों की तरफ से आवाम को जो है वो रोंदा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हम कोशिश करेंगे जितने इस वक्त हमारे साथ लोग हैं उनसे बात करें और असल मसले की जो है वो तह तक पहुँचे। सर शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितना अरसा हो गया इस तरह जो है वो यहाँ के घर हो गया, काम कारोबार हो गया, वो डूब रहा है और किसी को कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं है? जब से 20 साल से मैं आया हूँ इधर ऐसे ही है कि बारिश गटरों का पानी ये इस गली में भरा रहता है
और मैं कई दफ़ा MPMNA को इसकी इतला देकर भी आया हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं फांडी है नहीं कि ये अब वो कभी आके किसी ने सुना नहीं। ये अगर क्या हम अपनी मदद आपके साथ बनाते हैं तो कहते हैं तुम क्यों बना सकते हैं, तुम गलत बनाओगे, हम कानूनी तौर पे बनाएंगे। तो आज तक हाँ जी। यानी अगर आप उनके पास जाते हैं कि भाई ये मसला है इसको हल कर दें, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास फंड नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि भाई चलें हम अपनी मदद आपके तहत बनाते हैं, तो फिर इस चीज़ में भी वो आगे एतराज़ डालते हैं कि नहीं करना। ये नहीं करना। तो फिर उनको बताएं ना कि भाई हम डूब रहे हैं पानी में, फिर इसका हल क्या है? बस कहते कर देंगे, अनकरीब कर देंगे, अनकरीब कर देंगे। मैं MPA को भी गया, MNA को भी गया, उन्होंने सारा फ्री डिस्पेंसरी तो लैके अरशद करियाना स्टोर जिते उधर गड़ी ये सारे महल्ले में डूबे हुए जाके देखो मौके कईयां नूं दिखाया भी उन्होंने नुमाइंदियां नूं लिया, लेकिन कोई टस तो बस नहीं, ऐसा ही हाल देख लो आपके। अच्छा, ये तो हालात ज़ाहिर सी बात है यहाँ के हैं। अब ये जिस तरह भी फ्री डिस्पेंसरी का यहाँ पर एक जो है वो एहतमाम किया गया है, पेशेंट मरीज़ भी यहाँ पर आते होंगे। अब ये हालात है तो कैसे यहाँ पर मरीज़ आ सकते होंगे और अपना इलाज जो है वो करवाते होंगे? बहुत मुश्किल है कि वो इधर से बहुत गुजरना मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि या पानी भी है, यहाँ पानी पीते हैं बहुत वो बदबूदार पानी है, यानी ये गटरों का पानी है, यहाँ से जो गुजरते हैं बीमारियाँ हमारे घरों में। यहाँ पर जो है वो खड़े होना जो है वो महाल है। यहाँ पर जो है वो 1 मिनट आप समझ लें कि खड़े होना ताफुन की वजह से जो है वो महाल है। हर जगह स्मेल है, बदबू है और दुश्वार है यहाँ पर खड़े होना। अब यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह ये लोग इस तरह के माहौल में, इस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और अपने जो है वो मामलात ले रहे हैं। अब इंसान ज़ाहिर सी बात है गुज़र बसर करने में ये भी शामिल है कि इंसान की खुशी गमी भी उसके साथ होती है। खुदा न खास्ता अगर उनको जो है वो किसी किस्म का कोई मसला दरपेश हो जाता है, अगर फौत हो जाए, तो किस तरह फिर जो है वो अपनी चीज़ें मैनेज करेंगे, अपने मामलात आगे बढ़ाएंगे। पानी खड़ा है कि यहाँ मच्छर पैदा होगा, बीमारियाँ, वहाँ हर बच्चे बीमार हैं, घरों के अंदर बुरा हाल है। तो इसके अलावा यानी यहाँ से गुजरना 1 फुट है नीवी आम गलियों से, तो ये पानी कई सालों से यहाँ खड़ा होता है, यहाँ कोई बेहतरी नहीं हुई है। सर यहाँ पर कब से हालात इस तरह चल रहे हैं और कब से ये सूरत हाल है और क्यों आखिरकार ये हालात और चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही हैं? बस कोई देख ही नहीं रहा। कोई अब जब आते हैं, जब बुलाने के लिए आते हैं, कोई आ ही नहीं रहा। क्या कहते हैं आप लोगों ने? जब भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, आप लोगों ने जब भी उनको बताया कि भाई ये हालात चल रहे हैं, हमारी तो ये हालत है, आप आएँ, कम से कम हमें कुछ तो रिलीफ फराहम करें, कुछ तो रिलीफ। जब हम जाते हैं उनके पास कि आए भाई देखें, अब कहते हैं वो आप चलो हम आपके पीछे आते हैं, कोई भी नहीं आता, कोई बात सुनता नहीं हमारी, हम क्या करें। वार्ड मांगने जब नुमाइंदेगान आए थे, वादे कर गए होंगे, उसके बाद कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, अब आते ही नहीं भाई, बाद में कुछ आते, कोई आते ही नहीं, कुछ नहीं कहते। बस हम जाते हैं वासा के पास, भाई आए गटर देखे हमारे पानी खड़ा है, चलो भाई हम आपके पीछे आते हैं, कोई भी नहीं आता, हम क्या करें। तो ज़ाहिर सी बात है जी, इदारों से जो है वो लोग तंग हैं, इदारों से परेशान हैं, इनकी कारकर्दगी से परेशान हैं। ख़ास तौर पर जहाँ पर इदारों की ज़िम्मेदारी और जुडिक्शंस में ये आता है कि उन लोगों ने जो है वो लोगों को एक बेहतर जो है वो लाइफस्टाइल, एक बेहतर जो है वो मेयार ज़िंदगी फ़राहम करने के लिए अपनी कोशिश करनी है। वो अब ये हालात हैं कि कई फिट जो है वो गलियों में पानी है, इदारे हुक्मरान लंबी तान के सो चुके हैं और आवाम रोल चुकी है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ जो लोग होंगे उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, यहाँ के अहल इलाका मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे और उनसे हम प्रोग्राम करके जो है वो जानेंगे कि इस वक्त जो है वो मसाइल क्या है, हालात क्या है और किन किन तकालीफ का जो है वो इनको सामना करना पड़ रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किन किन मसाइल का आपको जो है वो यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर इस गंदे पानी की वजह से जो आप लोगों की ज़िंदगी के लिए एक अज़ाब है। देखें ये 5-6 दिन हो गए, 1 हफ़्ता के करीब हम नमाज नहीं पढ़ने जा रहे। घरों में इतना गंदा पानी आता है कि वो ना वज़ू कर सकता है, ना मुंह धो सकता है, ना नहा सकता है। 6-7 दिन हो गए हम नहाए भी नहीं गंदे पानी के साथ। ये आब शेर अली का इलाका है, ठीक है, 3 दफ़ा MNA बना है इस इलाके से। ये वैसी ही गलियाँ हैं, ये सलमा टाउन की 8 गलियाँ हैं, राजा गुलाम रसूल की 8 गलियाँ हैं, ये वारसपुरी की गली हैं, ऐसे के ऐसे ही हैं बस। आबिद शेर अली साहब का ज़ाहिर सी बात है ये हल्का है और यहाँ से वो जीते भी हैं माजी में, उसके पास मिनिस्ट्रियाँ भी रही हैं, बड़े बड़े ओहदे रहे हैं उनके पास, तो कुछ नहीं कर सके अहले इलाका के लिए वो फिर?
वो जी बस ना वो एक ख़ास आदमी होता है, वो जलसे कराता है, उनको पैसे देते हैं, उनको बिरयानियाँ देते हैं, उनको देगें देते हैं, वो बोर्ड लेकर देता है हल्के से। आम आदमी को वो मिलते ही नहीं हैं। जब भी उनकी कोठी में जल गए, वो इस्लामाबाद गए हैं, वो मीटिंग में हैं, वो ये हैं वो हैं। अब ये टाकरू का इलाका है, ठाकुर साहब भी नज़र नहीं आए इलेक्शन जीतने के बाद। ये आम आदमी की बात कौन सुनेगा? ठीक है, ये अब नमाज नहीं पढ़ सकते, हम गुस्ल नहीं कर सके, हम नहा नहीं सकते, इतनी गंदगी है। वो ये 14-15 साल से हैं। लोग जाते हैं, कहते हैं ठीक है भाई ये इलेक्शन जीतने के बाद हम कर देंगे, हमारा फंड आ रहा है, हमारा फंड नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। बस ख़ास आदमी रखे हैं, उनको पैसे देते हैं, बस अपना काम निकाल लेते ये हैं। अभी काकड़ साहब का ये हल्का है। जी अच्छा, तो काकड़ साहब ने आपसे वादे किए होंगे, आपको कहा होगा कि भाई आपके जो मसाइल हैं वो हम हल करेंगे। अब जीत भी गए हैं, अब रिस्पांस उनकी तरफ से क्या है? आप जब उनके पास मसाइल लेके जाते हैं कि सर ये हमारा मसला है, इसको हल किया जाए, सेवरेज का हो, बिजली का हो, पानी का हो, किसी भी किस्म का कोई मसला हो, क्या जवाब आता है? ये हम इकट्ठे हो गए, वो कहते पीछे से वो जी उसका बल्ला टूट गया है, ये 2-3 दिन लगेंगे, आस्ता आस्ता हो जाएगा। वो मिलें बंद की हुई हैं, उनकी गटर लाइन बंद है, ऐसे बात सुना देते हैं। अच्छा, यहाँ की वैसे आबादी कितनी है? अगर आबादी की हम बात करें इस इलाके की, तकरीबन कोई अंदाज़ा? ये 12 कॉलोनियाँ हैं। 12 कॉलोनी में से जो 10 कॉलोनी है ना, ये इसमें मसला ही है सीवरेज का। यानी वहाँ पर 10 कॉलोनी में से तकरीबन जो है वो यही हाल है कि वो पानी में हमें डूबती ना। हाँ जी, पानी में। ये बरकतपुरा है, जुल्फ़कार कॉलोनी, सलमा टाउन, राजा गुलाम रसूल नगर, वारसपुरा, ठीक है। इधर फिर वो जुल्फ़कार कॉलोनी, ये बरकतपुरा, ये चमन बाज़ार, सब ये कॉलोनी है ना 12, इसमें सीवरेज का मसला है। अच्छा यार, ये मसला लोगों के लिए दर्द सर बन चुका है। लोग इसके हल की तरफ जा रहे हैं, लोग इसके तदारुक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी जो है वो उनको ये नज़र नहीं आता कि यार ये मसला जो है वो कोई हल हो रहा हो। ये फिर वजह क्या है? आप इसमें कहीं ना कहीं वासा को कसूरवार ठहरा सकते कि यार ये वासा की गलती है, या इस वजह से जो है वो मसाइल हल की तरफ? देखें, इधर कौंसलर बन नहीं रहा, नाज़म बन नहीं रहा, चेयरमैन, उनको बनाएं, वो आम आदमी की बात सुने। इन्होंने वैसे चेयरमैन और कौंसलर ख़त्म कर दिए, जो गलियों के बाग जो उसको मैनेज करे, या जो MP MNA का वो मिलते ही नहीं है, आते ही नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो इस्लामाबाद गए हैं जी, वो लाहौर गए हैं जी, वो उधर गए हैं, वो मिलते ही नहीं है। जब इधर कौंसलर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, लेबर कौंसलर बनेंगे, वो आम आदमी की बात सुनेंगे, तब ये मसले हल होंगे। यानी आप समझते हैं कि इस चीज़ का हल जो है वो बलदियाती इंतखाबात हैं। हाँ, बिल्कुल, बलदियाती बेशक। इंतखाबात हों, बलदियाती इदारे फ़ाल हों, बराह रास्त आप लोगों की तरक्की पर जो लगने वाला बजट है वो आपके मकामी UC CC चेयरमैन तक, वाइस चेयरमैन तक, मेम्बरान तक पहुँचे, ताकि ग्राउंड रियलिटी पर आवाम को फ़ायदा। हाँ जी, बिल्कुल। ये 15 साल हो गए, ये डगरामा रोड है, ये 15 साल से इस रोड में पानी नहीं ख़त्म हुआ, ये रोड बना ही नहीं, इसका सीवरेज का मसला हल हुआ ही नहीं। उधर फैक्ट्री हैं, उनका पानी निकल के बाहर आता है गंदा, ठीक है, वो उसमें कोई एक्शन ही नहीं है। आबा शेर 3 बारी MNA बने इस इलाके से, तब भी ये मसला है, ठीक है। अब ठाकुर साहब बने हैं, तब भी ये रिज़ल्ट है। मसलन कि ये 15-20 साल से ना इसी कॉलोनी में यही मसला है, सीवरेज का, पानी का। बिल वगैरह आ जाते हैं, बिल लेते हैं वो, वासा वाले हाँ, वासा वाले आते हैं, अदा करते हैं। हाँ जी, अदा करते हैं। अच्छा, ये लेते हैं, अदा कर देंगे। यार ऑलरेडी अगर हम देखें तो हालात बड़े नाजुक हैं, लोगों के लिए सरवाइव करना मुश्किल है। कैसे फिर ये वो ज़ाहिर सी बात है अपनी इनकम का ज़ायद हिस्सा जो है वो बिलों की सूरत में दे दें, चाहे वो वासा के हों, बिजली के हों, टैक्सेस की सूरत में दे दें। अब काम करने की जब बारी है तो ज़ीरो करके देखें, फिर दुख तो होता है। बिल्कुल जी, गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल हो गया, 2 टाइम की रोटी खानी मुश्किल हो गई है। एक पखा और एक पंप, 30,000 बिल, 25,000 बिल, ऐसे हालात। इतना मुश्किल कर दिया। ये नून लीग को कहते थे ये हालात बेहतर करेंगे, इन्होंने भी टैक्सों में इतनी आवाम को तंग कर दिया, लोग खुशखुशियाँ कर रहे हैं, लोग मकान बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। मसलन हर चीज़ जो ना वो महंगाई की वजह से इतने तंग है कि लोग परेशान हैं। आम आदमी का कुछ सोचता ही नहीं, ठीक है। पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी, गैस महंगा, आवाम का तो जीना मुश्किल हो गया। इन सब हालात के बावजूद भी आवाम जी रही है, सरवाइव कर रही है, किसी न किसी तरीके से जो है वो कोई ना कोई मामलात करके जो है वो अपने हालात बेहतर करने की कोशिश कर रही है। टैक्सेस ने आवाम की कमर तोड़ दी है, किसी भी किस्म के टैक्सेस हों।
अब उनकी अदायगी के बावजूद भी ये बुनियादी ज़रूरियात में ये चीज़ें आती हैं, यही बुनियादी ज़रूरियात में नहीं है, फिर इस चीज़ पर आवाम का पूरा मन एहतजाज तो बनता है। ये नून लीग है, ये भी अब पंजाब से बदले ले रही है। ये इन्होंने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, टैक्स इतने दे रहे, मकान के किराए इतने हैं, इतने इतने टैक्स लगाए जा रहे हैं मिलों को, फैक्ट्रियों को, कि आम आदमी जो मर रहा है गुर्बत के साथ, उनका जीना मुश्किल हुआ है। बिल्कुल ये हालात इस वक्त सूरत हाल आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, जिस तरह के हालात का अमूमन हमें जो है वो सामना करना पड़ रहा है। दुख भरा अलमिया है, इंसान को दुख होता है, तकलीफ़ होती है जब इस तरह के हालात जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक आबादी है और उस आबादी की सूरत हाल ये है कि वहाँ के रहने वाले ना अपनी कोई खुशी गमी वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं, ना कोई उनके घर कोई मेहमान आ सकता है, ना वो कोई अच्छा लिबास पहन कर बाहर निकल सकते हैं। अगर वो अच्छा लिबास पहन कर बाहर निकलें भी सही तो माशाल्लाह रास्ते में पानी की नज़र वो लिबास हो जाता है। दुख तकलीफ़ इस चीज़ की ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है, और इस पर जितनी भी ज़ाहिर सी बात है बात की जाए या जितना इदारों के सामने इस मसले को रखने की कोशिश की जाए, हुक्मरानों के सामने रखने की कोशिश की जाए, वो कब है। इसकी फ़लाह बहबूद और इसकी बेहतरी जो है वो तरजीही बुनियादों पर होनी चाहिए, ताकि जो गरीब हैं, जो इस वक्त मिडिल मैन है, मिडिल क्लास तबका है, उनको रिलीफ पहुँचे। हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। कैसे हैं सर, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। कैसे हालात चल रहे हैं इस वक्त? गुज़र बसर करना कोई आसान है? जी गुज़र बसर करना कोई आसान है इन हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरे भाई ने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना सियासी बुनियादों पर और जो है ना इस वक्त जो मिली भगत से ये लाइनें बंद करवाई जाती हैं। इधर मनव्वर है, एक मनव्वर वासा में रहा है, उनका सारा ख़ानदान वासा में है, वो बड़ी लाइनें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद लाइनें जो है ना वो साफ़ नहीं करवाते यहाँ पर। तो लाइनें साफ़ ना होने की वजह से बंद उसके प्लग बोलते हैं, जहाँ दिल करता है वो प्लग लगा देते हैं और पानी बंद कर देते हैं। तो ये मिली भगत जो है ना ये वासा वालों की, तो चंद ऐसे लोग एजेंट टाइप हैं कि जो लोग जहाँ पर एक नुमाइंदा है ना, उसके मुखालफ नुमाइंदा जो है ना वो उसको मुखालफत में बंद करवाता है लाइनें जो है। इस तरह ये वासा का रहा। अब ये जो है ना रास्ते सारे के सारे बंद हैं इस वक्त। कोई रास्ता जो है, कोई गली आप जो है ना देखेंगे तो सुबह ये डिस्पेंसरी वहाँ पर मरीज़, कितने मरीज़ गिरे हैं नीचे, उधर से मरीज़ों को ऊपर जाना, उनके अंदर जाना। अच्छा, इधर करीब डिस्पेंसरी है जहाँ से मेडिसिन? हाँ जी जी जी, वो देखे। तो यहाँ पर पेशेंट ज़ाहिर सी बात है आते होंगे, मरीज़ आते होंगे, कैसे हल? नहीं वो गुजर नहीं सकते, ये पानी का निकाह जब तक नहीं होगा। अच्छा, ऐसे अगर हालात हैं या ये सूरत हाल है या इस नहर से आप लोगों को गुजरना पड़ रहा है, तो ये तो बड़ी दुख भरी, तकलीफ़ भरी बात होगी। बच्चों का सुबह यहीं से गुजर कर जाना, आप लोगों का फिर काम काज पे जाना बड़ा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर पे लाइनें यहाँ पर बहुत बड़ी पड़ी है, इसके बावजूद जो है ना वो चलाने को ये तैयार नहीं है। ये बहाना है। कितनी बारिश हुई है बड़ी, कोई इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश, थोड़ी सी बारिश हुई है, सारा इलाका जो है डुबो कर रख दिया। वैसे जिस तरह भी आप हालात बता रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल आप बता रहे हैं, अच्छा, इस तरह बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र आती है आपको? कोई बेहतरी की उम्मीद है कि चलें यार कभी कोई इदारों को ख्याल आएगा, कोई हुक्मरानों को इस चीज़ का ख्याल आएगा कि भाई हमारी ज़िम्मेदारी आवाम को फैसिलिटेट करना है, हम उनको थोड़ा बहुत कोई करते हैं आवाम के लिए? कोई उम्मीदें हैं आपको? कोई इस तरह का रिस्पॉन्स इदारों? गरीब को 15 रुपए की रोटी है और उनको 3 रुपए की, 2 रुपए की वहाँ से मिलती है, वो असम्बलियों में जो उनको ये मामला जो है ना, इस तरह के जो है ना, जो लोगों को बड़ा जीर्ण कर रखा है। और अब एक ये हफ्ता हो गया पूरा इस इलाके में, पूरे में जो सबसे बड़ी बात जो है ना, इलाके में राहदनी, डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, वो डकैतियों की वजह ये भी है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं होंगी, ये भी एक ज़ाहिर सी बात है, बड़ा एक फैक्टर होगा। रास्ते में लाइट्स वगैरह भी कोई नहीं लगे? नहीं, इस तरह रात के वक्त नहीं डकैतियाँ, दिन के वक्त, दिन दिहाड़े? हाँ दिन दिहाड़े हो रही है।
ये दिन दिहाड़े ज़ाहिर सी बात है जी, अवाम में एक तरफ तो अवाम में एक गैर यकीनी की सूरत हाल ख़ास तौर पर इदारों के कारकर्दगी के हवाले से। उसके बाद अभी ये हमारे साथ एक बुज़ुर्ग खड़े हुए थे, ये बता रहे थे कि अब जो है वो डकैती की वारदातें बड़ी बढ़ चुकी हैं इस वक्त इलाके में। अब ज़ाहिर सी बात है कि लोगों को जो है वो बेबहा मुख्तलिफ़ नौइयत के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक तो इस मामूली सी बारिश ने जो चंद दिन पहले आई, उसने जो है वो कच्चा चट्टा यहाँ पर इदारों की कारकर्दगी का खोल दिया है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, आप देख सकें कि इस वक्त सारी गली में जो है वो पानी खड़ा हुआ है, और ये पानी जो है वो बारिशी पानी नहीं है। ये पानी जो है वो वहाँ से जो सीवरेज है उसका पानी है, जो इस वक्त जो है वो यहाँ पे खड़ा है, और इसकी निकासी जो है वो नहीं हो पा रही है। अब ज़ाहिर सी बात है, इस तरह के हालात होंगे, इस तरह के सूरत हाल होंगे तो बड़े मसाइल जन्म लेंगे। ख़ास तौर पर ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनमें मुख्तलिफ़ नौइयत की बीमारियां जो है वो फैलेंगी। मुख्तलिफ़ नौइयत की ज़ाहिर सी बात है मसाइल का भी जो है वो इन बच्चों को सामना करना पड़ेगा। इदारे हुक्मरान अगर बड़ों का नहीं सोचते तो कम से कम इन बच्चों की तरफ ही देख लें, इन बच्चों के रोशन या इन बच्चों के सेहत की तरफ ही देख लें, क्योंकि इनके अपने जो चश्मो चराग जो है वो बड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल जो है वो जी रहे होंगे, बड़े सेफ़ होंगे, लेकिन इन बेचारों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। एक मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं। ये यूसी 247 के हालात इस वक्त जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और जिस तरह की सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है वो यहाँ के लोग जो है वो आपको अपनी ज़बानी जो है वो बेहतर बता रहे हैं। हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें और बात करके ये जानें कि जो उन पे बीत रही है, अगर वही किसी हुक्मरान पे बीते, वही अगर किसी करता धरता पे गुजरे तो क्या हालात, क्या सूरत हाल होंगे। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, कब से हालात ये चल रहे हैं, कब से ये सूरत हाल चल रही है, और क्यों इदारों की तरफ से जो है वो अदम दिलचस्पी इस चीज़ में दिखाई? सर तकरीबन 10-15 साल हो गए, मेरी भी दुकान इत्थे पार्लर है मेरा छोटा जिहा, अब मुस्तफा डिस्पेंसरी हैगी, गली है सारी बंद हैगी, नाल साडे मस्जिद हैगी। लोकी मैनू हैरानगी है कि लोकी नमाज बेचारे किस तरह पढ़न जान के, साडे हुक्मरानां नूं चाहीदा वा कि थोड़ा जिहा ख्याल तो करन, कम से कम गरीब लोगों का सोचन, कम से कम सानू कुछ भी ना देन। असीं की मंग रहे हैं? असीं यही मंग रहे हैं कि चलो यार साडियां सहूलतां सानू दिओ, साडियां गलियां ठीक करा दिओ, साडी आवाम ठीक अच्छे तरीके नाल नमाज ही पढ़े आ जाके, दवाई लै लवे इत्थों आके। इस किस्म के साडे हुक्मरान हो गए, बेहिस हो गए, यानी कि सिर्फ अपना पेट सीधा कर रहे। असीं हुक्मरानां कोल जाईदा, वो साडी नहीं सुणदे। वासा कोल जाईदा, वासा सानू एडा एडा बिल भेज दिंदा जिद्दां अपनी भैन दा कोई पता नहीं कोई स्पैशल कोई मसलन कि निकाह नामा वा, ठीक है ना। मकसद गल करन दा है कि की वजह वा जो वासा का बिल असीं पूरा दे रहे हैं तो साडे हकूक सानू क्यों नहीं मिल रहा? फिर यानी आप लोग बिलों की अदायगी करते हैं, वासा की तरफ से जो बिल आते हैं? सारा कुछ सारा असीं करीदा। वासा का बिल आंदा, सानू 15 दिन पहले टेंशन बन जाती कि असीं वासा का बिल देना, और असीं वासा का बिल धार के आईदा, हर गलबात करीदी। जो साडी कंप्लेन जाती, असीं अवाम, ठीक है, साडी अवाम क्यों नहीं साडी सुनी जाती गल? किहड़े अदारे आ, कित्थे दे अदारे आ जो बिल असीं पूरा देईदा, बिजली का बिल असीं देईदा, हर चीज़ असीं करीदा, तो फिर की ड्रामे क्यों साडे नाल करदे आ कि साडी गरीब अवाम नूं क्यों मारन लिया इन्हां ने? केड़ी हुकूमत है? आपकी जो जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने बिल अदा करना है एक इदारे का, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आप जैसे भी हालात हैं, मुश्किल हैं, खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, भूखे हैं, खा लिया, जैसे भी हैं, आपने इदारे के बिल देने हैं, आपने वो बिल दे दी, आपने अपनी ज़िम्मेदारी बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी पूरी कर दी। अब वहाँ से एक इदारे की ज़िम्मेदारी है कि भाई उसने आप लोगों को सहूलियात देनी है, आपको मसला है उसने हल करना है, आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। उसकी जब बारी आए तो उसने हाथ उठा लिया कि नहीं जी हम ये काम नहीं कर सकते। सर यही तो हम, जितना मोहल्ला है हमारा, ठीक है, सारा ही प्रॉब्लम में है। अगर हम बिल ना दें फिर इनका राइट बनता है कि चलें ठीक है यार, अब बिल नहीं आ रहा, ठीक है ना, गलियाँ जो मर्जी छोड़ दी। जब हम बिल भी दे रहे हैं, हर चीज़ अदारे की पूरी कर रहे हैं, तो अदारा हमारी क्यों नहीं सुन रहा? क्यों कि ये जो आवाम पिस रही है हमारी, ठीक है ना, कोई इसको पूछने वाला कोई नहीं है। जो गवर्नमेंट हमारी बनी है किस लिए बनी है? इसलिए बनी है कि कोई प्रॉब्लम बनती है, किसी किस्म की टेंशन है, हम अपनी दरख्वास्त लेके जाएं, उसका पूरा हल करें, लेकिन कोई भी हमारा सुनने वाला नहीं है यार। कितने हम यहाँ से तकरीबन 10-15 आदमी गए हैं दायरे के पास कि भाई हमारी महल्ले में आए, सर आप जाएं, हम आते हैं, कोई भी नहीं आ रहा। ड्रामेबाजी नहीं तो और क्या है ये?
यानी आप जब कंप्लेन लेके जाते हैं तसल्ली आपको करा दी जाती है कि भाई आप जाएं, हमारी टीम आ रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं, साफ़ करा दें, लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं हो सिर्फ रहा सर। चीज़ें जो है वो बातों तक महदूद हैं। सिर्फ हम दरखास्त लिख ली उन्होंने कि सर आप जाएं, हम कर देंगे पूरी, लेकिन बाद में क्यों नहीं आते? ये लोग बेचारे नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता ही है, ये पूरी गली ख़राब है, ठीक है ना। ये बाबा जी हमारे पूरे मोहल्ले में काम करते हैं, लोग ऐसे जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये क्या तरीका है यार? नमाज़ पढ़नी, हमारे कपड़े पलीत होते हैं, हम सारा कुछ होता है, कहाँ से नमाज किधर से पढ़ने जाए? हम छतों से जाएं ऊपर नमाज पढ़ने के लिए? कैसे इदारे हैं हमारे? ये तो हमारा ख्याल करें थोड़ा। हालात हैं जी, ये सूरत हाल है। जब ज़ाहिर सी बात है इदारे भी लंबी तान के सो रहे होंगे बड़े पुरसकून तरीके से, और अपनी मराद भी पूरी ले रहे होंगे, तनख्वाहें भी पूरी ले रहे होंगे, बिल भी पूरे भेज रहे होंगे, तो फिर आवाम का इतना गुस्सा तो बनता है, फिर आवाम का ये हक भी बनता है, ज़ाहिर सी बात है कि उनसे अपना हक छीने अगर वो दे नहीं रहे हैं। तो हमारे साथ एक और भी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं, इनसे बातचीत करके हम जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों हल ठीक नहीं हो रहे हैं? क्यों मसाइल के जो है वो हल की तरफ नहीं जा रही हैं? क्या गैप क्या आ रहा है? क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। सब तो पहली गल सर ये है कि जिन्नी देर तक इन्हां ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਤਾਂ नहीं ना ठीक होणीਆਂ, उन्नी देर तक साडी यूनियन कौंसल ਦਾ ਕੰਮ नहीं हो सकता सही। 30 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੈਪ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਲੋਪੋਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ, ਖੁਦ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਲੀਤ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ? ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਦੇ ਆਦਮ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੰਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਇਹ MPA MNA ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਝੂਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਡੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਵਾਸਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, 500 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ? ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਐਡੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ नहीं करते। आपसे जब वार्ड मांगने आए थे, आपने कहा था उनको कि भाई वार्ड ले रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है मैं फैसिलिटेट करना, कहा था? उन्होंने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਓ ਜਲਸੇ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਓ ਜਲਸੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ MP MN ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਜੀ PTI ਨੂੰ ਦਿਓ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਤੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਰ ਜਾ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। 35 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਪ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੈਪ ਪਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ज़ाहिर सी बात है जी, ये बेबस कौम, ये बेबस आवाम किसके पास जाए? इदारों का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वहाँ से रिस्पॉन्स ये आता है कि तुसी चलो जी असी आ रहे हैं, तो पता नहीं केड़ा आना जाना होंदा जेड़ा अज तक नहीं होया। जेड़े इन्ने साल हो गए ने वो इदारे अज तक जेड़ा है तो पता नहीं केड़े दफ्तरों आ रहे सी, जेड़े अज तक इस टाइम तक हाले तक नहीं पहुँचे कई सालों तो। दूजा जेड़ा हुक्मरान वाले जाईदा वा, उन्होंने कहीदा वा कि भाई तुसी वार्ड लिया, इन्हां दा मसला हुण हल ते करो। तो वह भी जारी गल है कि उन्होंने कभी ये कहता है कि साढ़े MPA साहब जोड़े ने तो लाहौर विजिट से गए हुए हैं, कभी कहते हैं इस्लामाबाद गए हुए हैं, कभी कहते हैं इजलास गए हुए हैं। ये गरीब आवाम और ये बेचारी आवाम रुल चुकी है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल हो गए रात? कम से कम 20 to 25 साल हो गए, यही हाल हो रहा है। ऐसे हालात चल रहे हैं? ऐसे हालात चल रहे हैं। वारसपुरा, कबाल नगर, जुल्फकार कलोनी, यासीनाबाद, उन्होंने लियाकत कंबो साहब ने और मियाँ ताहर जमील साहब ने जहाँ पर खलो कर स्टेज पे उतर कहा था मैं जीतूँ या ना जीतूँ, मैं इस
फैसलाबाद के ये शहर की 4-5 गलियां वारसपुरे की, इनको मैं हीरे तरह चमकाऊंगा। वो कहाँ हीरा, ये हीरा है हमारे पास। इसमें अवाम का फिर क्या कसूर है? आप लोग तो हर किस्म के टैक्सेस भी दे रहे हैं। हमको बता देना, हुकूमत बता दे, हम किस जंगल को चल जाएं, हम इंडिया को निकल जाएं या बांग्लादेश को निकल जाएं। इनको इन्हें नहीं देखना, हमको अवाम को इन्हें नहीं देखना। तीसरा बड़ा शहर और तीसरे बड़े शहर के हालात और तीसरे बड़े शहर के लोगों के जज्बात आपके सामने हैं। ये मानचेस्टर कहलाता है पाकिस्तान का, और मानचेस्टर इस वक्त जो है वो आप कह ले कि कूड़ा करकट में तब्दील हो चुका है, एक गंदगी में तब्दील हो चुका है। और इस तीसरे बड़े शहर की ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे हमें काम करती नज़र आती है, ना यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान हमें काम करते नज़र आते हैं। लाखों करोड़ों वोट ले जाते हैं लेकिन काम कारकर्दगी सिफर है। उम्मीद यही की जाती है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और इदारे हुक्मरान यहाँ की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।